हेलो नमस्कार दोस्तों, एसके प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित एनसीईआरटी से चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है इसके बारे में जानेंगे, लेकिन रियल नंबर जानने से पहले हमको आना चाहिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, सहअभाज्य संख्या, रेशनल नंबर, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तभी हम पढ़ पाएंगे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर किसे कहते हैं। आइए फिर हम देखते हैं। पहले देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को समझना बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चे अक्सर कंफ्यूज हुआ करते हैं इसमें कि पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। तो आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। आइए देखते हैं। आगे छोटा सा बच्चा है, अगर छोटा सा बच्चा है उससे कहोगे कि एक गिनतियां सुनाओ, तो बच्चा क्या कहेगा? 1 2 3 4 5 6, इस तरह से वो गिनतियां स्टार्ट कर देगा गिनना। अगर वो बच्चा और कुछ बड़ा हो जाएगा तो उससे कहो पूर्ण संख्याएं, पूरी संख्याएं सुनाओ, तो क्या कहेगा बच्चा? 0 1 2 3, यहाँ से 0 से स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल यही कहना है कि ये प्राकृतिक संख्या है, तो एक छोटा सा बच्चा है, तो उससे अगर कहा जाए कि गिनतियां सुनाओ तो कहेगा 1 2 3 4, ऐसे शुरू करेगा। तो वही है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं, गिनने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। और प्राकृतिक संख्याओं को लिखते किससे हैं? तो हम लिख देंगे n से लिखते हैं। नेचुरल नंबर को किससे लिखते हैं? कैपिटल N से। तो कैपिटल N 1 2 3 4 5। तो समझ में आ गया होगा। अगर कभी भूल जाओ तो तुरंत याद करना। एक छोटा सा बच्चा है, अगर उससे कहो कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं बेटा, तो क्या कहेगा? 1 2 3 4 5। या उससे कहो गिनती की सुनाओ तो 1 2 3 से स्टार्ट करेगा ना। तो यही है प्राकृतिक संख्याएं। अब जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उससे कहो पूरी संख्याएं सुनाओ, तो पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर। अब बच्चा बड़ा हो गया है तो कहोगे कि गिनतियां सुनाओ, तो कहां से स्टार्ट करेगा? 0 से। तो इसे कैपिटल W से लिखेंगे। तो कैपिटल W इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितनी संख्याएं गिन सकते हैं अनंतता को, सारी क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। अब बात करेंगे रहे हैं पूर्णांक। पूर्णांक, इंटीजर, इंटीजर। अब इंटीजर्स क्या हैं? इंटीजर्स को हम लिखते हैं I से, कैपिटल I से। अब इंटीजर्स किसे कहते हैं इसको समझेंगे। हमने पढ़ लिया है प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5, और क्या पढ़ लिए हैं? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर 0 1 2 3 4 5। तो हम कह सकते हैं पूर्णांक को पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। तो हमारी पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हैं? 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन।
ये हो गई पूर्ण संख्याएं। अब हम ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या का बात करें तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके इस साइड चले आएंगे इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पर देखिए हमने कहा है कि ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं में अगर ऋण का चिन्ह लगा दें तो ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी ए इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तक। तो पूर्णांक समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं सम संख्या की। सम संख्याएं, सम संख्याएं, इवन नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर, इवन नंबर जो 2 से भाग करने पर विभाजित हो जाए वही इवन नंबर है। कौन कौन से हैं? 2 हो गया, 4 हो गया, क्या 5 होगा? नहीं होगा। 6 हो गया, फिर 7 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। 8 हो जाएगा, फिर 10, फिर 12, फिर 14 एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। अब बात करेंगे विषम संख्या। विषम संख्याएं, ऑड नंबर, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है? जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जो 2 से भाग करने पर विभाजित पूरी विभाजित नहीं होंगी वो क्या कहलाएंगी? ऑड नंबर, विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं 1 2 से विभाजित नहीं होगा, फिर 3 है नहीं होगा, फिर 5 है, 7 9 11 13 15 17 19 21 एंड सो ऑन। ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? हमारी विषम संख्याएं। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम कहते हैं विषम संख्या। अब आइए देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। प्राइम नंबर वो संख्याएं जो केवल 1 और स्वयं से विभाजित हो, 1 और स्वयं से विभाजित हो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। अब हम बात करें तो 1 और स्वयं से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं? अब हम 2 की बात करें तो 2 सिर्फ 1 से होगा और 2 से बाकी किसी और नंबर से नहीं विभाजित होगा। अब 3 का अगर कहें तो 1 से हो जाएगा और 3 से हो जाएगा। फिर बात करें 5 की, 5 भी 1 से होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। फिर बात करें 7 को तो 7 भी 1 से है और 7 से बाकी किसी और नंबर से नहीं है। इसी तरह से अगर हम बात करें 7 हो गया, फिर 11 है, 11 भी 1 और 11 के सिवा और कोई नंबर नहीं है जिससे से विभाजित हो जाए। अगला है फिर 13, 13 भी 1 और 13 के अलावा कोई और नंबर नहीं है। इस तरह की संख्याएं जो 1 और स्वयं से विभाजित हों अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती हैं। अब हम बात करेंगे सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम सहभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर।
तो इसकी हम परिभाषा लिख दे रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हम उदाहरण देखें, बात करें तो क्या हो जाएंगी, जैसे 3 और 2, 3 और 2 हो गया। दूसरे बात करें तो हम 5 और 7, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि 3 में और 2 में 1 के सिवाय 3 को हम लिख सकते हैं 3 × 1, 2 को लिख सकते हैं 2 × 1। तो आप लोग देखिए इसमें सिर्फ 1 ही तो कॉमन मिल रहा है और कोई नंबर नहीं कॉमन है। यहाँ पर भी देख सकते हैं 5 को 5 × 1, 7 को 7 × 1। इसमें भी देख रहे हैं आप लोग कि 1 के सिवाय और कुछ कॉमन नहीं है। अगला अगर हम कह दें 7 और 11, तो 7 × 1 लिख सकते हैं, 11 × 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी देख लीजिए 1 ही कॉमन, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं होल नंबर किसे कहते हैं, पूर्णांक इंटीजर, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, स्वाभाज्य संख्याएं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम बात करेंगे रेशनल नंबर, परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परमेय संख्याएं क्या होती हैं? परमेय संख्या की परिभाषा कैसे कहेंगे? जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? परमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परमेय संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पर जो क्यों है ये 0 नहीं होना चाहिए, कंडीशन है, बट क्यों नॉट इक्वल 0। मतलब जो कोई परमेय संख्या वो होगी जिसका हर 0 ना हो, नहीं तो परमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आइए देखते हैं, अब संख्याएं हम लिखें, जैसे लिख दें प्राकृतिक संख्याएं आप लोगों ने पढ़ा है, पूर्ण संख्याएं आप लोगों ने पढ़ा है, इंटीजर पढ़ा है, ये सारी किसमें आ जाएंगी? परमेय संख्या में आ जाएंगी। आइए देखते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? हमारी परमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके सबके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गई? परमेय संख्या है। दूसरा पॉइंट है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी थी हमारी? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... फिर इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, सबके नीचे 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए P/Q के फॉर्म में भी पूर्ण संख्याएं भी लिखी जा सकती है। इसका मतलब
प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं तो परमेय संख्या कहलाती हैं। अब आगे देखिए, तीसरा क्या था? इंटीजर। इंटीजर क्या था? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखिए, इसके नीचे 1 लिख दिया, -2 के नीचे 1, 1 के नीचे 1, 0 के नीचे 1, 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, 3 के नीचे 1। अब लोग देख रहे हैं कि सबको हम P/Q के फॉर्म में लिख लिया और किसी का हर Q जो है 1, 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है? परमेय संख्याएं हैं। अगला फिर आते हैं 4 नंबर। अब 4 नंबर में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं 4 का अगर वर्गमूल निकालें तो क्या आएगा? 2। ये भी रेशनल नंबर है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में। 9 है, 16 है, 25 है। इस तरह की सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? हमारी परमेय संख्या हो जाएंगी। फिर अगला पॉइंट, अगर हम बात करें 22/7 की, 22/7 ये भी एक परमेय संख्या है। ये भी क्या है? एक परमेय संख्या है। अगला पॉइंट है, अगर लिखी हो संख्याएं, जैसे लिखा है 1.2222, इस तरह से लिखा हो, रिपीट हो रहे हो, पॉइंट्स के बाद रिपीट हो रहे हो नंबर्स, तो भी क्या होती हैं? परमेय संख्या होती हैं। इस टाइप्स की अगर लिखी है तो क्या कहलाएंगी? परमेय संख्या। उम्मीद करते हैं कि परमेय संख्याओं के बारे में आप लोगों को पता हो गया होगा। आप देखते हैं अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर क्या है? जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है? जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरमेय संख्या कहलाती हैं। उदाहरण देख लेते हैं। अब बात करें, जैसे लिखा हो √2, √3, √5, √7, इस तरह टाइप की जो संख्याएं होंगी उनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपरमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर। दूसरी बात, पाई जो होगा वो भी होगा अपरमेय संख्या। पाई भी अपरमेय संख्या है। तीसरा पॉइंट, यदि भाग करने पर जैसे लिखा हुआ है 2.78513267, इस टाइप से अगर आ रहा है भाग, कभी ना खत्म होने वाला, उसको डिवाइड करते जाएं और हमेशा शेषफल बचता जाए, जो कभी भी ना कटे और यहाँ पर रिपीट ना होता हो, यहाँ पर जो कट भी ना रहा हो और रिपीट भी ना होता हो, तो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरमेय संख्याएं। यहाँ पर देख लीजिए, 2 के बाद जो नंबर है 7 आया, 8 आया, 5 आया, 1 आया, 3 आया, 2 आया, फिर 6, 7 आ रहा है,
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिपीट अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। अगर यहाँ पर आता 2.3333 या 353535 तो परिमेय संख्या हो जाती, क्योंकि उसको p/q के रूप में लिख लेते। उम्मीद करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में पता हो गया होगा। कहते हैं वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, रियल नंबर। अब ये लेसन है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। अब हम इसकी बात करेंगे, वास्तविक संख्या और रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पढ़ चुके हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, पता है रेशनल नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर क्या है। तो हम अब लिख सकते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। वास्तविक संख्याओं की परिभाषा परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्या क्या क्या थी, 0 1 2